डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कुछ इश्यू हो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कोई इशू रहेगा उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो पिछली क्लास हम लोग बच्चे क्या पढ़ रहे थे? परिमेय संख्याएँ पढ़ रहे थे, यही रेशनल नंबर पढ़ रहे थे। आइए उसी को हम फिर कंटिन्यू करते हैं। परिमेय संख्याएँ, इसी को क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर के हम लोग क्या पढ़ रहे थे? प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, यानी परिमेय संख्या के हम लोग गुणधर्म पढ़ रहे थे। तो परिमेय संख्या गुणधर्म पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे? होल नंबर की हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े? नेचुरल नंबर प्रॉपर्टी पढ़े। अब हम लोग किसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं? इंटीजर नंबर्स के, यानी पूर्णांक संख्या के गुणधर्म हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पूर्णांक संख्या के जो गुणधर्म पढ़ रहे थे उसमें एडिशन के जो है यानी योग का जो गुणधर्म हम लोग सीखे थे। यानी योग की संक्रिया में पूर्णांक संख्या क्या है, समृद्ध है कि नहीं है, इसको हम लोगों ने पढ़ा। तो हम लोगों ने देखा कि दो या दो से अधिक पूर्णांक संख्याओं को हम लोग जब आपस में जोड़ रहे थे तो उनका जो योगफल निकल कर आता था वो भी क्या आता था? एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होता था। एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होता था। तो इसका मतलब क्या? तब पूर्णांक संख्याएं जो है पूर्णांक संख्याएं योग के अंतर्गत क्या है? समृद्ध हैं। यानी इंटीजर नंबर जो है एडिशन के अंडर क्या है? क्लोज्ड है। अब हम लोग जो है आज उसकी दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, यानी व्यवकलन की, घटाना की। तो अपनी बुक ओपन कर लीजिए आप लोग। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए पूर्णांक संख्या के हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा क्या? योग की संक्रिया है। तो योग की संक्रिया हम लोग पढ़े थे, यानी दो या दो से अधिक पूर्णांक संख्याओं को जब आपस हम लोग जोड़ रहे थे तो उनका जो योगफल आ रहा था वो भी क्या प्राप्त हो रही थी? एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त हो रही थी। तो इसका मतलब क्या? पूर्णांक संख्याएं जो हैं योग के अंतर्गत क्या है? समृद्ध हैं, क्लोज्ड हैं। तो हम लोग योग की संक्रिया पढ़ा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? व्यवकलन की संक्रिया। अब व्यवकलन की संक्रिया पढ़ेंगे। तो व्यवकलन संक्रिया पढ़ने से पहले हम लोग पिछली क्लास में बताते हुए आ रहा हूँ कि पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो शून्य, मतलब ऐसी संख्याएं जो धनात्मक हों, ऋणात्मक हों और शून्य हों, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। यानी जैसे हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस किए थे, जैसे 0 हुआ, +1, +2, +3, +4, +5 एंड सो ऑन, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक, इस तरह से। इसी तरह जैसे -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक। तो अब हम लोग जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे? व्यवकलन की, यानी सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। पूर्णांक संख्या में सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे। तो सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इन्हीं संख्याओं में से जो पूर्णांक संख्याएं हैं इन्हीं से हम लोग चूज कर रहे हैं। जैसे देखिए, जैसे यहाँ देखिए 1 है, +1, +1 में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसको? +2 को। +1 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं +2 को। तब यहाँ जैसे हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, या यहाँ ब्रैकेट ओपन करें तो +1 ही रहेगा। अब यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस जो है, माइनस क्या हो जाएगा? प्लस के अंदर गुणा होगा, यानी प्लस इंटू माइनस जो होगा क्या हो जाएगा? माइनस होगा। -2 इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा? जैसे देखिए यहाँ पर ध्यान समझिए, अब यहाँ साइन क्या है? अपोजिट है।
साइन जब अपोजिट रहता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, साइन अपोजिट रहने पर बड़े वाले पद में छोटा पद हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, और साइन किसका लिखते हैं, बड़े वाले पद का। तो अब यहाँ देखिए एक प्लस है, +1 है या -2 है, तो बड़े पद में छोटा पद सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़ा पद क्या है 2, 2 में से 1 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। साइन किसका लिखेंगे, बड़े वाले पद का, बड़े वाले पद साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर +1 यहाँ क्या था, +1 क्या था, इंटीजर नंबर से है, और +2 भी क्या है, इंटीजर नंबर से है, यानी पूर्णांक संख्याएं हैं। और दो पूर्णांक संख्याओं को हम लोग आपस में घटा रहे हैं, तो उनका जो डिफरेंस निकल कर आ रहा है, यानी अंतर जो निकल कर आ रहा है, क्या आ रहा है, कि पूर्णांक संख्या ही प्राप्त हो रही है। जैसे देखिए 1 +1 में से +2 को हमने सब्ट्रैक्ट किया, क्या है, -1 आया, और -1 भी क्या है, पूर्णांक संख्या है, क्योंकि देखिए सभी ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं, तो -1 भी क्या है, पूर्णांक संख्या है। इसलिए दो पूर्णांक संख्याओं को जब हम लोग आपस में घटा रहे हैं, तो उनका जो अंतर निकल कर आ रहा है, क्या आ रहा है, पूर्णांक संख्या ही प्राप्त हो रही है। तो आइए हम लोग और भी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, क्या है, इस तरह और मिलता है हम लोग को। जैसे देखिए -3 -4, इस तरह से -3 में से -4 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा। अब देखिए यहाँ से ब्रैकेट हम ओपन कर रहे हैं, -3 हो जाएगा, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई अंदर होगा, माइनस में माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, प्लस, माइनस इंटू माइनस करेंगे प्लस, +4 हो गया। अब देखिए साइन क्या है, अपोजिट है, जब साइन अपोजिट रहता है तो मैं क्या बताता हूँ, साइन अपोजिट रहने पर बड़े वाले पद में छोटा पद हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, और साइन क्या लिखते हैं, बड़े वाले पद का। अब यहाँ 4 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा, 1 आएगा। साइन किसका लिखेंगे, बड़े वाले पद का, बड़े वाले पद साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस लिखेंगे, +1 लिखेंगे। अब देखिए -3 क्या है, इंटीजर नंबर है, -4 क्या है, इंटीजर नंबर है। दो इंटीजर नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और क्या प्राप्त हो रहा है, दोनों डिफरेंस +1, और +1 भी क्या है, इंटीजर नंबर, क्योंकि सभी धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। तो यानी दो पूर्णांक संख्याओं का हम लोग जब व्यवकलन कर रहे हैं, घटाना कर रहे हैं, तो क्या प्राप्त हो रहा है, पूर्णांक संख्या ही प्राप्त हो रही है। इसी तरह हम लोग और भी एग्जाम्पल लेते हैं, क्या और भी ऐसा मिलता है। जैसे देखिए +3 और -3, +3 और -3, यानी +3 में से -3 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, तो ये +3 ही होगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा ब्रैकेट का, तो माइनस इंटू माइनस करेंगे क्या होगा, प्लस हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अब देखिए साइन क्या है, सेम है। जब साइन सेम रहता है, मैं क्या बताता हूँ, जब साइन सेम रहता है तब हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, साइन वही रहने देंगे, प्लस प्लस है जुड़ जाएगा, साइन वही रहेगा, यानी +3 जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 6, और साइन क्या रहेगा, वही साइन क्या रहेगा जो साइन है, कौन साइन है, प्लस है, प्लस लिखिए चाहे लिखिए माना जाएगा। तो +6 क्या है, धनात्मक संख्या है, और सभी धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं। मैं पिछली क्लासेस में बताते हुए चला आ रहा हूँ, तो सभी धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं। इसलिए अब यहाँ देखिए +3 भी क्या था, इंटीजर नंबर, -3 भी क्या था, इंटीजर नंबर, दोनों का डिफरेंस जो निकल के आ गया +6 है, +6 भी क्या है, इंटीजर नंबर। यानी दो पूर्णांक संख्याओं को आपस में घटा रहे हैं, उनका जो अंतर निकल कर आ रहा है, हमको क्या प्राप्त हो रहा है, सॉरी क्या प्राप्त हो रहा है, इंटीजर नंबर प्राप्त हो रहा है। तो देखिए इसी तरह से और भी हम लोग एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए +5 माइनस +5। अब देखिए यहाँ पर +5 में से +5 हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी +5 और +5, +5 भी क्या है, इंटीजर नंबर से, +5 भी क्या है, इंटीजर नंबर है। दो इंटीजर नंबर को हम लोग आपस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए क्या प्राप्त होगा, ब्रैकेट आप ओपन कर लीजिए,
+5 ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, प्लस इंटू माइनस जब करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस होगा, -5। अब देखिए साइन क्या है, अपोजिट है। साइन जब अपोजिट रहता है, एक प्लस एक माइनस है, तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले पद छोटा पद सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आएगा साइन किसका लिखेंगे, बड़े वाले पद का। अब यहाँ देखिए दोनों पद बल्कि सेम है, बड़ा कोई नहीं, ये 5 है, ये भी 5 है। 5 में 5 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आया, 0। अब जैसे देखिए यहाँ +5 क्या था, इंटीजर नंबर्स, +5 क्या था, इंटीजर नंबर्स। दोनों जो डिफरेंस निकल के आया क्या, 0 है। 0 भी क्या है, इंटीजर नंबर है। 0 भी क्या है, इंटीजर नंबर। यानी दो पूर्णांक संख्याओं को हम लोग आपस में घटा रहे हैं, तो उनका जो अंतर निकल के आ रहा है, इंटीजर नंबर प्राप्त हो रहा है, यानी पूर्णांक संख्याएं प्राप्त हो रही हैं। तो इसी तरह हम लोग और भी एग्जाम्पल लेते हैं, क्या और भी इस तरह से मिल रहा है, जैसे -1 प्लस -1 -3, जैसे इस तरह से देखिए। अब देखिए -1 क्या है, इंटीजर नंबर है, -3 भी क्या है, इंटीजर नंबर है। दो इंटीजर नंबर का आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ब्रैकेट हम लोग ओपन कर ले रहे हैं, यहाँ से -1 होगा। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, यानी माइनस का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस इंटू माइनस जब करेंगे, माइनस मल्टीप्लाई माइनस जब होगा, तो माइनस इंटू माइनस जब होगा क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस इंटू माइनस प्लस, पिछली क्लास में बताते हुए आ रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, +3। अब देखिए यहाँ पर साइन क्या है, अपोजिट है। साइन क्या है, अपोजिट है। एक प्लस है, एक माइनस है, एक प्लस है, एक माइनस है। तब उस कंडीशन में क्या बताता हूँ कि बड़े वाले पद में से छोटा पद हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। साइन किसका लिखते हैं, बड़े वाले पद का। बड़ा वाला पद यहाँ क्या है, +3 है, छोटा पद क्या है, -3 है, और सॉरी -1 है। तो 3 में से 1 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा बच्चे, 3 में से जब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 2। और साइन किसका लिखेंगे, बड़े वाले पद का। बड़े वाले पद साइन क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। अब यहाँ देखिए -1 क्या है, इंटीजर नंबर, -3 क्या है, इंटीजर नंबर। एक दूसरे को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आपस में घटा रहे हैं, उनका अंतर क्या निकल गया, +2। अब +2 जो है क्या है, इंटीजर नंबर, यानी धनात्मक संख्या। और सभी धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। तो इस तरह बच्चे आप लोग जो है चाहे जितना एग्जाम्पल ऐसे आप लेते जाएंगे, आप अपने से और एग्जाम्पल आप चूज कर सकते हैं। आप चाहे जितने एग्जाम्पल इस तरह से आप लेते जाएंगे, आप देखेंगे दो पूर्णांक संख्याओं को जब आपस में आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपस में जब घटाएंगे, यानी आपस में जब व्यवकलन करेंगे, तो उनका जो अंतर निकल कर आता है, यानी उनका जो डिफरेंस निकल कर आता है, वो भी हमें क्या होती है, एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होती है। तब हम क्या कहेंगे, तब इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्याएं जो हैं व्यवकलन में यानी सब्ट्रैक्शन क्या है, समृद्ध हैं। यहाँ तक किसी बच्चे कोई कन्फ्यूजन हो बताइए। 10 सेकंड सोचिए आप अपने माइंड में, जो मैं बताऊँ समझ में आया कि नहीं आया, तब मैं इसको फिर रिवाइज करते हुए फिर आगे बढ़ूँ। 10 सेकंड सोचिए। समझ में आया। जैसे देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं बताना यही चाह रहा हूँ कि जो भी हम लोग एग्जाम्पल अभी लिए, जितने एग्जाम्पल लिए, दो हम पूर्णांक संख्याओं को जब आपस में घटा रहे हैं, तो उनका जो अंतर निकल कर आ रहा है वो भी हमें क्या प्राप्त हो रहा है, एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त हो रही है। इस तरह से अभी हम लोग खाली इतने ही एग्जाम्पल लिए, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लिए, 2-4 एग्जाम्पल सिर्फ लिए। आप चाहे जितना एग्जाम्पल इस तरह से लेते जाइए, आप अनंत एग्जाम्पल, इनफाइनाइट एग्जाम्पल आप ले लीजिए। इस तरह से दो पूर्णांक संख्याओं को आपस में घटाइए, आप चाहे जितने एग्जाम्पल लीजिए, आप वहाँ देखेंगे जब दो पूर्णांक संख्याओं को आपस में घटाएंगे तो उनका जो अंतर निकल कर आता है वो भी क्या होता है, एक पूर्णांक संख्या ये प्राप्त होती है। जब एक पूर्णांक संख्या प्राप्त हो रही है तो इसका मतलब क्या, पूर्णांक संख्याएं जो है अंतर में क्या, यानी व्यवकलन में क्या है, समृद्ध है, क्लोज्ड है। अर्थात इंटीजर नंबर्स सब्ट्रैक्शन के अंडर क्या है, क्लोज्ड है।
तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो पहली प्रॉपर्टी हम लोग क्या पढ़े थे, एडिशन पढ़े थे, यानी योग की पढ़े थे। योग में भी जो है पूर्णांक संख्याएं क्या थी, समृद्ध थी, क्लोज थी। और यहाँ व्यवकलन में भी, अंतर में भी पूर्णांक संख्याएं क्या है, समृद्ध हैं, क्लोज्ड हैं। इस तरह से दूसरी प्रॉपर्टी हुई पूर्णांक संख्या की। तो आप इसको नोट करना चाहें नोट करिए, इसको नोट करिए। नोट हो गया, नोट हो गया, नोट करिए, 10 सेकंड समय है। अब इसके बाद हम लोग अगली जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, क्या इसमें मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, यानी गुणन की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। गुणन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, देख लीजिए इसको, गुणन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो नोट हो गया। तो आइए हम लोग अगली प्रॉपर्टी पढ़ ले रहे हैं। अब गुणन की तीसरी प्रॉपर्टी, पूर्णांक संख्या में गुणन प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे। अब अब जैसे देखिए, अब अगली प्रॉपर्टी हम लोग क्या पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन की, यानी पूर्णांक संख्या में इंटीजर नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो पूर्णांक संख्याएं ऊपर लिखी गई हैं, तो इसी में से हम लोग चूज करके जो है एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए, मैं ले रहा हूँ 0 × 1। 0 भी क्या है, 0 भी क्या है, इंटीजर नंबर है। 1 भी क्या है, इंटीजर नंबर है। दोनों जब मल्टीप्लाई आपस करें क्या आएगा, 0 आएगा। 0 क्या है, इंटीजर नंबर है, यानी पूर्णांक संख्या है। 1 भी क्या है, पूर्णांक संख्या है। इनका जो गुणनफल आया, यानी प्रोडक्ट जो आया 0 आया। 0 भी क्या है, पूर्णांक संख्या है, यानी इंटीजर नंबर है। यानी दो पूर्णांक संख्याओं को जब आपस गुणा कर रहे हैं तो उनका जो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है, यानी जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है, क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और 0 भी क्या है, पूर्णांक संख्या है। इसका मतलब दो पूर्णांक संख्याओं को आपस में जब गुणा कर रहे हैं तो उनका जो गुणनफल आ रहा है क्या है, पूर्णांक संख्या प्राप्त हो रहा है। इसी तरह हम लोग और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 4 × -2। 4 क्या है यहाँ पर, इंटीजर नंबर है। -2 भी क्या है, इंटीजर नंबर है। दो इंटीजर नंबर का आपस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 4 × 2 जब करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। अब माइनस इंटू प्लस, यहाँ प्लस साइन है, यहाँ माइनस साइन है, साइन का भी मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस इंटू प्लस जब करेंगे क्या आएगा, प्लस इंटू माइनस जब करेंगे क्या आएगा, माइनस आएगा। तो -8 आया, यानी 4 भी क्या है, इंटीजर नंबर है। -2 भी क्या है, इंटीजर नंबर है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट निकल का है -8। -8 भी क्या है, इंटीजर नंबर है। क्यों इंटीजर है, क्योंकि ऋणात्मक संख्या है, और सभी ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्या होती हैं। ये मैं पिछले क्लासों में बताते हुए आ रहा हूँ। तो दो पूर्णांक संख्याओं को आपस में हम लोगों ने गुणा किया, तो इनका जो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है, यानी इनका जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है, पूर्णांक संख्या प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से जैसे हम लोग और भी एग्जाम्पल लेते हैं, -2 × -6। अब जैसे देखिए, -2 क्या है, इंटीजर नंबर है। -6 भी क्या है, इंटीजर नंबर है। दो इंटीजर नंबर का आपस हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए इनका प्रोडक्ट क्या प्राप्त हो रहा है, 6 में 2 जब मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 12 आएगा। अब साइन का भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस इंटू माइनस करें क्या आएगा, प्लस आएगा। -2 क्या है, इंटीजर नंबर है। -6 क्या है, इंटीजर नंबर है। और इनका जो प्रोडक्ट निकल के आया है +12। +12 भी क्या है, इंटीजर नंबर है। क्यों, क्योंकि +12 क्या है, धनात्मक संख्या है, और सभी धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्या होती हैं। तो इसलिए दो पूर्णांक संख्याओं का हम लोग आपस में गुणा कर रहे हैं, तो उनका जो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है, जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है, वो भी क्या प्राप्त हो रहा है, हमको इंटीजर नंबर प्राप्त हो रहा है, यानी पूर्णांक संख्याएँ प्राप्त हो रही हैं। इसी तरह हम लोग और एग्जाम्पल कुछ ले रहे हैं। जैसे देखिए,
4 इंटू -12, 4 इंटू -12, 4 क्या है, इंटीजर नंबर है, -12 में भी क्या है, इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या है। दो पूर्णांक संख्याओं को हम लोग आपस में गुणा कर रहे हैं। जब गुणा करेंगे क्या होगा, 12 4 जा कितना हो जाएगा, 48 आया। अब साइन का भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ माइनस साइन है, यहाँ क्या है, प्लस साइन है। प्लस इंटू जब माइनस करेंगे क्या होगा, माइनस प्राप्त होगा। तो यहाँ -48 आया। 4 क्या है, इंटीजर नंबर है, -12 क्या है, इंटीजर नंबर है। दो इंटीजर नंबर का आपस हम लोग क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। तो इनका जो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है, गुणनफल प्राप्त हो रहा है, -48 आ रहा है। और -48 भी क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा। क्यों, क्योंकि ये -48 ऋणात्मक संख्या है और सभी ऋणात्मक संख्याएँ क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएँ होती हैं। तो इसी तरह जो है, इस तरह से आप लोग चाहे जितने एग्जाम्पल आप अपने चूज करिए, चाहे जितने एग्जाम्पल आप चूज करते जाएंगे अपने से, आप लोग चाहे जितना एग्जाम्पल आप चूज कर सकते हैं, वहाँ आप देखेंगे दो पूर्णांक संख्याओं का या दो से अधिक पूर्णांक संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे तो उनका जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा, हमें क्या प्राप्त होगा, जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे हम लोग और भी एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे -5 इंटू 2 इंटू -3, इस तरह से। अब जैसे -5 क्या है, इंटीजर नंबर्स है, और 2 भी क्या है, इंटीजर नंबर्स है, और -3 भी क्या है, इंटीजर नंबर्स है। हम तीन जो है इंटीजर नंबर्स का, तीन पूर्णांक संख्याओं का आपस में गुणा कर रहे हैं। तो गुणा करिए, देखिए क्या आता है। 2 को मल्टीप्लाई 5 करेंगे क्या आएगा, 10 आया। अब चाहे डायरेक्ट आप पूरा कर लीजिए, डायरेक्ट पूरा चाहे कर लीजिए। जैसे देखिए 2 को मल्टीप्लाई जब 5 करेंगे 10 आएगा, और 10 मल्टीप्लाई जब 3 करेंगे क्या आएगा, 30 आएगा, 30 आएगा। माइनस मल्टीप्लाई यहाँ जैसे प्लस है, कुछ नहीं, साइन क्या है, प्लस है, प्लस इंटू माइनस करेंगे माइनस आएगा, माइनस आया। और फिर माइनस इंटू माइनस जब करेंगे क्या आएगा, प्लस आएगा। यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा क्या, जैसे देखिए आप अभी पहले इतने गुणा कर लीजिए। 2 में 5 मल्टीप्लाई करें 10 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब यहाँ प्लस साइन है, माइनस साइन, प्लस इंटू माइनस करें क्या आएगा, माइनस आएगा। फिर इंटू -3 है, इस तरह से। अब 3 मल्टीप्लाई जब 10 करेंगे क्या आएगा, 30 आएगा। अब माइनस इंटू माइनस जब करेंगे, यानी साइन का भी पहले डिजिट कर रहे हैं, फिर साइन का कर रहे हैं। हम लोग जो गुणा कर रहे हैं पहले डिजिट कर रहे हैं, डिजिट का अंक कर रहे हैं आपस में गुणा, उसके बाद तब क्या कर रहे हैं, साइन का भी कर ले रहे हैं। तो यहाँ माइनस इंटू माइनस जब करेंगे क्या आएगा, प्लस आएगा। तो वही मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ जैसे देखिए -5 क्या है, इंटीजर नंबर है, और यहाँ 2 है, 2 कोई साइन नहीं लिखा गया था, हम लोग प्लस मान चलते हैं। और ये प्लस मतलब धनात्मक संख्या है, सभी धनात्मक संख्याएँ क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएँ होती हैं। यानी 2 भी क्या है, पूर्णांक संख्या है, -3 भी क्या है, पूर्णांक संख्या है। क्यों है, क्योंकि ऋणात्मक संख्या है, सभी ऋणात्मक संख्याएँ क्या होती है, पूर्णांक संख्याएँ होती हैं। तो ये सब तीनों जो नंबर्स हम लोग ले रहे हैं क्या है, पूर्णांक संख्या है। तीन पूर्णांक संख्याओं का आपस हम लोग गुणा कर रहे हैं जब, तो उनका जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है क्या रहता है, +30 आ रहा है। +30 भी क्या है, धनात्मक संख्या है, और सभी धनात्मक संख्याएँ क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएँ होती हैं। तो इसका मतलब क्या, 2 या 2 से अधिक पूर्णांक संख्याओं को जब हम लोग आपस में गुणा कर रहे हैं तो उनका जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है वो भी क्या हमको प्राप्त हो रहा है, एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से आप लोग चाहे जितने एग्जाम्पल लेंगे, चाहे जितने एग्जाम्पल आप लेते जाएंगे, तो आप देखेंगे 2 या 2 से अधिक पूर्णांक संख्याओं को जब आपस में गुणा करेंगे तो उनका जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा, जो गुणनफल प्राप्त होगा, हमें एक पूर्णांक संख्या ही, एक इंटीजर नंबर ही प्राप्त होगा। तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन होता हो, आप 10 सेकंड सोच लीजिए। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, पूर्णांक संख्याओं को आपस हम लोग गुणा कर रहे हैं। 2 या 2 से अधिक पूर्णांक संख्याओं को हम लोग आपस में गुणा कर रहे हैं तो उनका जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है वो भी हमको क्या प्राप्त हो रहा है, एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त हो रही। तब हम क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्याएं गुणन में क्या है, समृद्ध हैं, क्लोज्ड हैं।
यानी 2 या 2 से अधिक पूर्णांक संख्याओं जब आपस में गुणा कर रहे हैं तो उनका जो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है, गुणनफल प्राप्त हो रहा है, वो भी एक हमको पूर्णांक संख्या ही प्राप्त हो रही है। तब हम क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्याएं जो है गुणन क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्या है, समृद्ध है, क्लोज्ड है। अर्थात पूर्णांक संख्याएं मल्टीप्लिकेशन के अंडर क्या है, क्लोज्ड है। यहाँ तक किसी बच्चे कोई कन्फ्यूजन बताइए? नहीं, कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट नहीं है ना? तो अगर कोई डाउट आप लोग है तो आप क्लास को एक बार 2 बार रिवाइज कर पहले देख लिया करिए, तो हमें उम्मीद है कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर इसके बावजूद भी कोई डाउट आप बचा रहता है तो आप अपने डाउट को हमारे कमेंट बॉक्स में डाला करिए। जो भी डाउट रहेगा उसको हम लोग अगली क्लास में रिवाइज करते हुए फिर पुनः हम अगली क्लास में बढ़ेंगे फिर आगे। तो इसको नोट कर लिया आप लोग ने? नोट हो गया? तो हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।